इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए कि बचपन में तो चलिए मना किया जाता घरों में कि चाय की आदत ना डालिए, लेकिन बड़े होते होते और किसी चीज की आदत लगे ना लगे चाय की आदत जरूर लग जाती है। चाय के ऊपर तो इतना विस्तार से वर्णन है कि चाय के ऊपर गाने भी बन चुके हैं कि भाई चाय तो चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग में तो चाय के लिए सारे ही लोग ललायित रहते हैं। हालांकि काफी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो चाय को प्रेफर नहीं करते हैं, चाय नहीं पीते हैं। वो क्या करते हैं, वो कॉफी लेते हैं, या मान लीजिए कोई चाय कॉफी भी नहीं लेते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो आज का ये सेशन इसी विषय पर है। और टी टेस्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में शायद आपने सुना हो। आपको ये पता नहीं होगा कि आपके प्याली में जो चाय आती है उस चाय को पहले जांचा जाता है, परखा जाता है। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की चाय एक जैसी क्यों लगती है? क्या हमेशा वही सेम पौधा रहता होगा? क्या कभी पौधे डैमेज नहीं होते? क्या कभी पौधों में कोई बीमारी नहीं लग सकती? क्योंकि आपके घर में भी मान लीजिए आम का पेड़ है तो आम तो उसमें होते ही हैं, लेकिन कभी कभी फसल उतनी अच्छी नहीं होती, आमों की क्वालिटी में फर्क आ सकता है। तो इसी तरह से चाय में भी ये बातें लागू होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की चाय 10 साल, 20 साल, 25 साल एक ही तरह का टेस्ट कैसे मेंटेन कर रहे हैं? तो बच्चों इसमें कुछ ना कुछ तो कमाल है उन लोगों का जो अपना योगदान करते हैं। तो एक पावर पैक्ड सेशन आपने देखा एलियंस के विषय में। एलियंस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई जीव जो धरती के बाहर कहीं रहता है और वो धरती से संपर्क करने की कोशिश करता है, उन्हें ही हम एलियन कहेंगे, है ना। वो सेशन आपने देखा, काफी आई ओपनिंग सेशन था। एक चीज और, आप में से कई बच्चों ने इस बात पर बड़ा तगड़ा जिक्र किया है कि नहीं, कहीं ना कहीं सुदूर ब्रह्मांड में कोई ना कोई ग्रह हो सकता है जिसमें जीवन है। बच्चों इस बात से मैं इनकार नहीं करता, बिल्कुल हो सकता है, जीवन हो ही सकता है। लेकिन उनको हम एलियन नहीं कह सकते क्योंकि वो हमसे कोई मतलब ही नहीं रखते। कहीं सुदूर ब्रह्मांड में पता लगा 1 लाख लाइट ईयर दूर कहीं कोई है तो क्या क्या फर्क है? जब तक हमें प्रमाणित ना हो तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। चलिए, वो विषय देखा आपने, वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक विषय था। अब यहाँ पर एक प्रोफेशनल टॉपिक के ऊपर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये वो प्रोफेशन है जिसमें से हम में से और आप में से कई बार आपको लोग मिल जाएंगे जो इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा ही यूनिक प्रोफेशन है और हाईली पेड जॉब है। ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोफेशन बड़ा नॉर्मल सा है, जी नहीं, हाईली पेड जॉब है। और जो टी टेस्टर्स होते हैं उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस प्रोफेशन के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है। राइट, काफी बच्चे आ चुके हैं हमारे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कौन कौन से बच्चे। बच्चों जितने बच्चे सेशन में रहे, सेशन को लाइक तो शुरू में भी आप कर सकते हैं। आपको पता ही है कि मेरे सेशंस में आपको अच्छा तो लगता ही है। तो चलिए लाइक कर दीजिए। शिवम, शिवानी, अरशद, कुलसुम, सूर्या, ऑल इन वन, अदिति, शिवांश, राखी, अंजलि, अक्षता, भारती, मुस्तफा, स्वागत है, देवा, साहिल, शैलेश, संजीव, बहुत बहुत स्वागत बच्चों आप सभी का। और अपने सारे फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा भी प्रोफेशन है जिसको टी टेस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़िया बच्चों, ये एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये रियल थिंग है, रियल इंडस्ट्री की बात हो रही है, रियल करियर की बात हो रही है। राइट, यू, आई नो यू ऑल लर्न लाइक टू हियर स्टोरीज फ्रॉम मी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज का ये जो सेशन है ये प्रैक्टिकल धरातल पर है, प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन है। जो प्रोफेशन वाकई में इस दुनिया में मौजूद है हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं द टी टेस्टर के माध्यम से। राइट, फ्यूचर डॉक्टर आ चुके हैं, रवि आ चुके हैं, विनोद, मुस्कान, निराली, अविनाश, काफी बच्चे आ चुके हैं, विनोद, मोहम्मद कैफ, सोनिया। चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं। यस 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 बच्चों, आप लोगों के नाम इतनी तेजी के साथ फ्लैश हो रहे हैं कि मुझे सारे के सारे नाम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। द्विजांश ने ज्वाइन किया है, मनदीप ने ज्वाइन किया, काजल, निराली, पूजा, पाखी, भावना, संदीप, बहुत से बच्चे आ चुके हैं, शेफाली, थैंक यू फॉर द हार्ट, संदीप ने भी हार्ट्स भेज दिए हैं, दिनेश ने भेज दिया। ओके ओके ओके, बस बस करो, बस करो बच्चों, बस करो, सेशन को लाइक कर दो। अब चलिए सेशन को बढ़ाते हैं, बहुत कुछ है आज बताने को इस सेशन में और ये उससे ज्यादा इलेबोरेट है जो अभी आप सुन करके आ रहे हैं एलियन वाला। लेकिन आप लोगों को ज्यादा ऐसी चीजों में जानकारी लेने में मजा आता है, चलिए इसमें भी उतना ही मजा आने वाला है द टी टेस्टर के ऊपर सेशन। चलिए बच्चों, तो टी टेस्टर है कौन, इसको समझना बहुत जरूरी है।
टी टेस्टर एक ऐसा इंसान है, इज अ पर्सन हु नॉट ओनली टेस्ट द टी, वो ना सिर्फ चाय को टेस्ट करता है बट ऑल्सो हैज टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टीज। किस चाय में क्या फर्क है, कौन सी अच्छी क्वालिटी की चाय है, कौन सी उतनी अच्छी नहीं है, कम स्टैंडर्ड की है, इन सारी चीजों को जानने का काम टी टेस्टर करते हैं। देख लीजिए टी टेस्टर का काम किस तरह से होता है। एक लाइन से चाय की प्याली लगा दी जाती है और ये चाय की चुस्कियां लेते चलते हैं, लेते चलते हैं, लेते चलते हैं। एक बात जानकर के आपको बड़ा ही आश्चर्य हो रहा होगा कि कोई इंसान इतनी चाय कैसे पी सकता है। कोई भी इंसान ऐसी चाय कैसे पी सकता है? पी सकता है क्या? आप देख लीजिए, इतने प्याले चाय अगर आपको दे दी जाए, 1 कप दे दी गई, 2 कप दे दी गई, 3 कप दे दी गई, 4 कप दे दी गई, भाई 10-15 कप तक तो जाते जाते बंदा ढेर हो जाएगा। इतनी ज्यादा चाय तो कोई पी ही नहीं सकता है। लेकिन इतनी ज्यादा चाय को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टेस्टर्स, इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात, टी टेस्टर कौन होते हैं? टी टेस्टर वो इंसान है, वो प्रोफेशनल्स हैं जो चाय के टेस्ट को परखते हैं और एक चाय को दूसरी चाय से डिफरेंशिएट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारे घरों पर जॉब इनकी लग सकती है। बड़ी बड़ी चाय कंपनीज जो चाय बनाती हैं, चाय को एक्सपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट करने का काम करती हैं, उनके लिए इन टी टेस्टर की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने बताया, हमारी कंट्री में 3 जगह चाय ग्रो कराई जाती है हमारे कंट्री में। एक है आसाम, सबसे ज्यादा चाय बागान आसाम में है। दूसरे हैं दार्जिलिंग और तीसरा है नीलगिरीज। इन तीनों जगहों में जो दार्जिलिंग सेकंड वाला आता है, इस दार्जिलिंग में जो चाय होती है, 3 है, तीनों जगह में जो सेकंड वाला दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग की जो चाय है सबसे ज्यादा सुपीरियर मानी जाती है। और इस दार्जिलिंग की चाय की एक खासियत है, ये हजारों रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिकती है। मेरे एक स्टूडेंट ने दार्जिलिंग गया था, उसने एक चाय मुझे गिफ्ट करी थी। उस चाय की कीमत थी 25,000 रुपए किलो, पर किलोग्राम, 100 ग्राम्स का पैकेट था। वो सारी की सारी वैरायटी बाहर एक्सपोर्ट करी जाती है। इट इज एन एक्सपोर्टेबल क्वालिटी। अब मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो 25,000 रुपए किलो थी या 20,000 रुपए किलो थी, बट बड़ी महंगी चाय थी, आप ये समझ लीजिए। अब ये जो महंगी चाय होती हैं, जाहिर सी बात है इनकी क्वालिटी टेस्ट तो होना चाहिए, अदरवाइज कैसे किसी चाय को अच्छा और बुरा कहा जा सकता। अब आप लोग ध्यान से सुने, चैट थोड़ा सा कम कर दें, राइट? चाय थोड़ा सा कम कर दें और चैट थोड़ा कम कर दें, है ना? ये 2 चीजें आप कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। यू लाइक बोथ टी एंड कॉफी? चलिए अब ये समझते हैं बात, इस चीज को, इस चीज के बारे में जानकारी ली जाए। टी टेस्टर क्या करते हैं? टी टेस्टर गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस ऑन द वेरियस वेज इन विच टी कैन बी ब्रूड इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर टेस्ट। ब्रूइंग का मतलब होता है ब्लेंडिंग, यानी कि चाय को अलग अलग मिश्रण के साथ बनाया जाता है। कोई भी चाय मार्केट में एज इट इज नहीं होती है, यानी कि कोई भी चाय जो चाय बागान से बनी है तुरंत मार्केट में नहीं उतार दी जाती, उसकी ब्लेंडिंग करी जाती है बच्चों। 2-3 तरह की पत्तियां तो एटलीस्ट मिलाते ही मिलाते हैं। उसके पीछे का लॉजिक समझिए। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा लॉजिक वो ये है कि एक पर्टिकुलर प्लांट, मान लीजिए एक चाय बागान में कहीं बाढ़ आ गई, कहीं किसी कारणवश चाय बागान उजड़ गया, तो वो पौधे खत्म हो गए। अब उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अगर उसकी चाय में वो टेस्ट नहीं होगा तो कस्टमर उस चाय को प्रेफर नहीं करेंगे। इस वजह से बहुत जरूरी है कि वो अपने टेस्ट को यूनिक बना करके रखते हैं और वो ब्लेंडिंग करते हैं अलग अलग टाइप की चाय की पत्तियों के साथ। तो जब ब्लेंडिंग हो जाती है, तो मान लीजिए कोई एक पत्ती मिसिंग है, तो कुछ और यानी कि केमिकल नहीं, अलग अलग पत्तियां अलग अलग चाय बागानों की मिला करके वो ट्राई कर करके देखते हैं, कर करके देखते हैं, कर करके देखते हैं कि जब वैसा ही फ्लेवर आ जाता है तो वो मार्केट में उतार दी जाती है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। टी टेस्टर करता क्या है? टी टेस्टर डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस फ्लेवर्स ऑफ टी एंड हेल्प टू ब्रांड द वेराइटीज अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। किस क्वालिटी की चाय है, उस क्वालिटी के हिसाब से चाय की ब्रांडिंग करने में ये मददगार साबित होते हैं। ये देख लीजिए, ये टी टेस्टर है। इन्होंने टेस्ट भी नहीं किया, इन्होंने टी बैग को ही सूंघ करके बता दिया ए और बी में से कौन सी चाय अच्छी क्वालिटी की है, यानी कि सुपीरियर क्वालिटी की है, और कौन सी थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी की है। ये इनके अंदर हुनर होता है। तो क्या ये कोई भी बन सकता है या कुछ स्पेशल कोर्स करना पड़ता है इसके बारे में? ये भी जानना है आज के इस सेशन। नाउ टी टेस्टर करते कैसे हैं, कैसे करते हैं, इस पर्टिकुलर क्रिया को अंजाम कैसे दिया जाता है? अब आप देख लीजिए, यहां 2 टी टेस्टर आपस में बातचीत कर रहे हैं।
दिस लेडी एंड दिस जेंटलमैन, ये दोनों ही टी टेस्टर हैं और इनके पास चाय के सैंपल रखे हुए हैं। इनका काम है उसी चाय की परख करना। तो नाउ अंडरस्टैंड, टी टेस्टर नीड टू हैव देयर टेस्ट बड अलाइव। इनके अपने खुद के टेस्ट बड बहुत अलाइव होने चाहिए, सो दैट दे अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट द कंटेंट ऑफ टेस्ट, जो चाय में अलग अलग अल्कलॉइड हैं इन डिफरेंट टी सैंपल। तो चाय के सैंपल में अलग अलग टाइप के अल्कलॉइड हैं, इन अल्कलॉइड के टेस्ट को जानना कैसे करते हैं। एक चम्मच से ये लेते हैं चाय को, और इस चाय को जो पीने का प्रोसेस है बच्चों, बड़ी तेज आवाज करते हैं। सुड़कने का प्रोसेस जो होता है, स्लर्पिंग बोलते हैं, ऐसे करके ये चाय को सुड़कते हैं। जब ये थोड़ा से क्वांटिटी को सुड़कते हैं, ध्यान दीजिए, इस क्रिया में ऑक्सीजन भी आता है, तो टेस्ट बड को ऑक्सीजन भी प्रभावित करता है, यानी कि एरोमा या एयर का मिश्रण होना चाहिए। आप खुद देखिए, कभी सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता है, हमारी नाकें बंद हो जाती, खाने में टेस्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम उसके एरोमा या फ्लेवर को डिटेक्ट नहीं कर पाते। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं बच्चों। आई बात समझ में? तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ब्लॉक ना हो, इसके लिए इनको अपने टेस्ट बड को जिंदा रखना पड़ता है, अलाइव रखना पड़ता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये चाय पीते नहीं हैं, ये चाय को सिर्फ ऐसे करते हैं, ऐसे करके चम्मच से चाय को सुड़कते हैं थोड़ी सी और थूक देते हैं। थूकने के बाद प्योर मिल्क से ये कुल्ली करते हैं, दूध, प्योर दूध से माउथ को वॉश करते हैं अगले सैंपल को टेस्ट करने से पहले। इसका रीजन ये होता है कि उनके मुंह में जो चाय का फ्लेवर घुल गया है वो निकल जाए, तब वो दूसरे फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए सक्षम होंगे। दिन भर में ये 100 से 500 सैंपल को टेस्ट कर सकते हैं। 100 to 500 सैंपल को टेस्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो ये है प्रोसेस। नाउ tea taster uses a large spoon and noisily slurps the liquid into his or her mouth। बड़ी ही तेज आवाज के साथ ऐसे करके, चाय तो वैसे भी लोग पीते ही हैं इस तरह से, लेकिन इनको स्पेसिफिकली चम्मच में लेनी पड़ती, गर्म नहीं रहती। चम्मच में आपने उठाया तो एक चम्मच में जितनी चाय आएगी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन उसको बहुत तेजी के साथ सुड़कना होता है। नाउ इससे क्या होता है, दिस एंश्योर्स दैट बोथ द टी एंड प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन इज पास टू द टेस्ट रिसेप्टर। टेस्ट रिसेप्टर को चाय के साथ साथ ऑक्सीजन भी पहुंचता है ना, जीभ के ऊपर, एंड इवन द टेस्ट प्रोफाइल ऑफ द टी। इस तरह से टी की जो टेस्ट होता है उसको जानकारी मिल जाती। ऑल्फैक्ट टेस्ट रिसेप्टर हमारी टंग में भी है, पूरे के पूरे मुंह में घुलाना पड़ता है, और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं जो हमारे इंटरनल नेयर्स होते हैं वहां पर, यानी कि जो हमारा नेजोफेरिंग्स का एरिया है वहां पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी मदद करते हैं इस टेस्ट को बताने में। ठीक है। द लिक्विड इज देन यूजुअली स्पैट बैक। जिस लिक्विड को सुड़का गया, जो चाय का लिक्विड है, उसको दोबारा थूक दिया जाता है इनटू अ स्पिटन बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सैंपल टू टेस्ट। अगले सैंपल को टेस्ट करने से पहले उसको स्पिट कर देना बहुत जरूरी है, पीते नहीं है। नाउ द फ्लेवर कैरेक्टरिस्टिक एंड इंडीड द लीफ कलर, साइज, शेप आर ग्रेडेड यूजिंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज क्रिएटेड बाय टी इंडस्ट्री टू एक्सप्लेन द ओवरऑल क्वालिटी। अब चाय की इंडस्ट्री में इस तरह के कुछ लैंग्वेज है, हर एक इंडस्ट्री के अपने अपने लैंग्वेजेस होते हैं। अब बायोलॉजी की अलग लैंग्वेज है। अब आप साइंटिफिक नेम अगर फिजिक्स में जाकर के बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, तो कोई समझेगा नहीं, लेकिन बायोलॉजी का अलग है। इसी तरह से चाय इंडस्ट्री में भी अलग अलग टेस्ट को डिफाइन करने के टर्म्स हैं। वो टर्म हम और आप नहीं जानते, उन टर्म्स को हम और आप नहीं जानते, उस हिसाब से इनकी ग्रेडिंग करी जाती है। नाउ जनरली स्पीकिंग, एक बार किसी क्वालिटी को टेस्ट कर लिया गया, ग्रेड कर लिया गया, फिर हर एक चाय कंपनी उसके ऊपर एक वैल्यू पुट करती है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, कि मार्केट में क्या चल रहा है, अवेलेबिलिटी कितनी है और डिमांड कितनी है। पता लगा आपकी कंपनी है चाय की और आपने कोई रेयर वैरायटी चाय का फ्लेवर निकाल दिया, जाहिर सी बात है वो मार्केट में है नहीं, उसकी डिमांड ज्यादा हो सकती है, उसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है। तो एक्सपर्ट होते हैं जो इन चीजों को जानकारी देते हैं। नाउ टी टेस्टर एलिजिबिलिटी, कौन बन सकता है टी टेस्टर, ये भी जानना बड़ा आवश्यक है। तो द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द टी टेस्टिंग कोर्स आर ग्रेजुएशन इन बॉटनी। अगर आपने बॉटनी लेकर के पढ़ाई करी हुई है तो आप टी टेस्टर बन सकते हैं, या आपने फूड साइंसेज लेकर के पढ़ाई करी हुई है, फूड साइंसेज या न्यूट्रिशन टाइप की स्टडी करी हुई है तो भी आप बन सकते हैं, या आपने हॉर्टिकल्चर किया हुआ है। हॉर्टिकल्चरल जो सोसाइटीज होती हैं वो भी इन चीजों में ट्रेनिंग देती हैं,
और अलाइड फील्ड, इससे मिलती जुलती और कई फील्ड्स में भी अगर आपने कुछ पढ़ाई कर रखी है तो आप टी टेस्टर बन सकते हैं। लेकिन बच्चे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टी टेस्टर बनने के लिए बॉटनी ही चाहिए या फूड साइंस ही चाहिए या हॉर्टिकल्चर ही चाहिए या उससे मिलती जुलती फील्ड चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आर्ट्स के बच्चे भी करते हैं, दूसरी साइंसेस के बच्चे भी कर लेते हैं कई बार। तो इसमें होना चाहिए वो हुनर आपके अंदर, क्योंकि काम क्या है, काम तो यही है कि टी को सैंपलिंग करी जा सके, डिफरेंशिएट किया जा सके। बड़ा लुक्रेटिव है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पैकेज रेंजेस हैं, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट पैकेज जाता है बच्चों, वो साल का एनुअल पैकेज 50 लाख तक जा सकता है। तो साल का 50 लाख काफी अच्छा पैकेज माना जाता है बात की नहीं। बहुत रेयर चुनिंदा फील्ड्स में इतना पैकेज मिलता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि कितना तगड़ा और डिमांड हो सकता है आपकी क्वालिटी का। नाउ, टी टेस्टर रिक्वायर्ड स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है टी टेस्टर बनने के लिए? ये देख लीजिए, ये ट्रेनीज हैं, ये टी टेस्टिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये हैं टी टेस्टर। समझ में आई बात? इनमें देखिए कहीं कोई आपके जान पहचान का तो नहीं मिल रहा है कि कहीं आपकी नोन में हो कोई जिसने टी टेस्टिंग का कोर्स किया हो और वो इस लाइन में खड़ा हो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। टी टेस्टर नीड टू हैव टेस्ट बड अलाइव, ताकि वो डिफरेंशिएट कर सकें द कंटेंट ऑफ टी गिविंग अल्कलॉइड इन टी सैंपल। अलग अलग चाय के सैंपल में कौन कौन से अल्कलॉइड हैं, इन चीजों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। नाउ ध्यान दीजिए बच्चे, द ऑल्फैक्टरी नर्व शुड बी एक्टिव टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस दैट आर रिलीज्ड बाय द टी सैंपल इन क्वेश्चन। ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स हैं, ये देख लीजिए ऑल्फैक्टरी नर्व्स यहां पर देख रहे हैं नेजल कैविटी के अंदर। तो ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग है ये एक्टिव होनी चाहिए, ताकि जो एरोमा है, जो खुशबू है, उस चीज को डिफरेंशिएट करने के लायक हो। टी टेस्टर बहुत जरूरी है ये चीज, है ना। दे शुड नो अबाउट द कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन टी प्लांटेशन। अब क्या क्या चीजें जाननी चाहिए? क्या कल्टीवेशन प्रोसेस है, किस प्रतिक्रिया से बनाएगा, क्योंकि कई बार टेस्ट में फर्क हुआ, किस वजह से हुआ पता ही नहीं। अगर अगर टी टेस्टर को पता नहीं होगा कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं चाय में, तो वो क्या बताएगा? भाई हो सकता है पत्ती में कोई कीड़ा लग गया हो, किसी टाइप की बीमारी हो रही हो, या कोई न्यूट्रिएंट कम हो गया हो सॉइल में, हो सकता है। चाय बागानों में चाय की ग्रोथ हो रही है, सॉइल में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम हो गया, क्या होगा? सॉइल में न्यूट्रिएंट अगर कम हो गया तो चाय की पत्तियों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, सिंपल सा बताता हूं, मिनरल न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पत्तियों में येलो स्पॉट्स आ सकते हैं, येलोइश कलरेशन हो सकता है। हल्का फर्क पड़ा, जो चाय के प्लकर हैं उनको पता नहीं चला, उन्होंने तोड़ करके सुखा ली, लेकिन टेस्ट में फर्क आ गया। इसी तरह से किसी और केमिकल में फर्क आ गया। इसका मतलब है कि टी टेस्टर को इसी वजह से कहते हैं कि बॉटनी की नॉलेज हो तो अच्छा है। ठीक है, जैसे कि टी काइंड, वेराइटीज, ग्रेड्स एंड अगेन द कैरेक्टर्स ऑफ द रिजल्टिंग लिकर। जो अलग अलग लिकर बनते हैं उनके पूरे प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी अवे फ्रॉम हैबिट लाइक स्मोकिंग। स्मोकिंग मना है। जो स्मोकिंग करते हैं उनके रिसेप्टर चोक्ड रहते हैं, वो नहीं बन सकते टी टेस्टर। जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं वो नहीं बन सकते हैं। जो स्पाइसी फूड खाते हैं बच्चों, तेज मिर्च मसाले वाले खाने भी नहीं खाए जा सकते, यहां तक कि उनको चाय पीना भी मना है। यानी कि उनको चाय भी नहीं पीनी होती। अगर चाय पीने लगे तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे टेस्ट के बीच में। समझ में आई बात? सांची, श्रितिका, आलोक, चयांक, हिमांशी, रितिका, समझ में आ रही बात? वेरी गुड। यश कुमार शर्मा, कुलसुम, आरजी, राखी, रविंद्र, समझ आ रहा बच्चों? तो देख लीजिए, खाने भी इनके विचारों के छूट गए। यानी कि ये बहुत स्पाइसी चटपटेदार जो खाना होता है, वो चटपटेदार खाना ये नहीं खा सकते, तीखी मिर्च नहीं खा सकते, तीखे मसाले नहीं खा सकते, क्योंकि अगर इन चीजों को खाना शुरू किया तो टेस्ट बड फिर काम उतने अच्छे से नहीं कर पाते। नाउ इसके अलावा दे शुड हैव लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि डील करना है किसके साथ? लेबरर्स के साथ डील करना है जो चाय बागानों में काम कर रहे हैं। इज एन एडेड एसेट फॉर प्लांटेशन और फैक्ट्री मैनेजर। जो फैक्ट्री मैनेजर वगैरह होते हैं वो ऐसे ही टेस्टर को पसंद करते हैं। अब मान लीजिए टी टेस्टर है, वो अपने ही एटीट्यूड में रहता है, जिसको जो मर्जी कह देगा, तो जाहिर सी बात है बिजनेस तो फ्लॉप हो जाएगा। तो आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल भी होनी चाहिए, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। नाउ टी टेस्टर शुड ऑल्सो हैव इनिशिएटिव। अपनी तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए नॉलेजेबल होने के लिए। अबाउट द टी मार्केट, चाय की इंडस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एंड बी अलर्ट टू चेंजिंग मार्केट फोर्सेस।
अलग अलग जो मार्केट फोर्सेस में चेंजेस आ रहे हैं उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, एंड शुड बी विलिंग टू अंडरटेक स्ट्रेनुअस वर्क, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, क्योंकि आपको हो सकता है कभी कभी कुछ ज्यादा सैंपल टेस्ट करने पड़े। अब आप बोलेंगे कि भाई 50 हो गए अब तो नहीं करूंगा मैं, तो भाई कैसे चलेगी कंपनी। आपको एक और बड़ी चीज बताऊंगा, आपके एक सर को यस और नो के ऊपर करोड़ों रुपए का खेल होता है बच्चों। आपने यस कहा या नो कहा, जब टेस्टर टेस्ट करते हैं, जब ऑक्शन होता है चाय चाय के लिए अलग अलग मार्केट प्लेसेस में, तो टेस्टर से बात नहीं करी जाती है, वो टेस्ट करता है, उसने अगर ऐसे कह दिया तो करोड़ों रुपए लगा देती है कंपनी, और अगर उसने ऐसे कह दिया तो रिस्क नहीं लेते हैं। अब आप सोच सकते हैं उसके एक यस और नो के ऊपर कितना बड़ा बिजनेस डिपेंड करता है। अब आप सोच सकते हैं वैसे ही जैसे एक पायलट के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मायने रखता है, वैसे ही टी टेस्टर के लिए भी ये कुछ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हाउ टू बिकम अ टी टेस्टर। अब मैं आपको बताता हूं टी टेस्टर कैसे बनना है, कैसे बना जा सकता है टी टेस्टर। टी टेस्टर बनने के लिए क्या करना है, चलिए बात करते हैं। तो पहली बात तो ये, देयर इज नो फॉर्मल डिग्री टू बिकम अ टी टेस्टर। ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो टी टेस्टर बनने के लिए आपको डिग्री मिलती है, कोई डिग्री नहीं है मार्केट में टी टेस्टर के लिए। तो अगर डिग्री नहीं है तो ट्रेनिंग कैसे होगी, सीखेंगे कैसे? सबसे पहले वो तो मैं बताऊंगा, ये देख लीजिए चाय बागान। चाय बागान का इतना सुहावना दृश्य होता है कि चाय बागान बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आसाम में जाइए चाय बागान। अब बच्चों चाय बागान में कई बार जो वर्कर काम करते हैं उनको खतरा हो जाता है। कैसे हो जाता है? सांप बिच्छू बैठे रह सकते हैं, पहली बात। दूसरा, एक बार तो हद ही हो गई, चाय बागान में एक टाइग्रेस ने बच्चे दिए, ये किसी को पता ही नहीं था। दार्जिलिंग की कहानी है, दार्जिलिंग की घटना है, चाय बागान में टाइग्रेस ने बच्चे दिए। अब झाड़ियां होती हैं 3-4 फीट की, उसी में टाइग्रेस छिपी हुई थी। लेबर जो जो भी उधर से गुजरे, टाइग्रेस उसके ऊपर हमला कर दे, लेबर गायब होने शुरू हो गए। अब चाय बागान के मालिक परेशान कि भैया हमारे लेबर कैसे कम होने लगे। तो पता चला पता नहीं कितने लेबर तो मार दिए गए। जब खोजबीन हुई तो पता चला कि वहां एक टाइग्रेस ने बच्चे दिए हैं, वहां जाना नहीं है, तो वो वहां फिर जाना उन्होंने अवॉइड कर दिया, बच गए। तो इस तरह की भी घटनाएं हो सकती है। अच्छा, चाय बागान का एक और खास बात होती है, स्लोप में होते हैं। चाय की जड़ों में कैमेलिया साइनेंसिस आप जानते ही हैं। चाय को मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, बॉइल्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस मिक्स्ड विद द नेक्टर ऑफ बोविस इंडिका विद द क्रिस्टल्स ऑफ सैकरम ऑफिसिनेरम विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द जूस ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनेल। ये है जी चाय की प्याली। बॉइल्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ कैमेलिया साइनेंसिस मिक्स्ड विद नेक्टर ऑफ बोविस इंडिका, यानी कि गाय या भैंस का दूध डालिए, बोविस इंडिका गाय है तो गाय का दूध मिलाइए, विद द क्रिस्टल्स ऑफ सैकरम ऑफिसिनेरम। ये सैकरम ऑफिसिनेरम क्या है? चीनी के क्रिस्टल डालिए और कुछ बूंद जिंजर के जूस के भी डाल दीजिए, जिंजिबर ऑफिसिनेल, बन गई चाय की प्याली। नाउ देयर आर हाउएवर सम सर्टिफिकेट कोर्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है टी टेस्टिंग के बारे में, टेक्निक और साइंटिफिक नॉलेज इंपार्ट करने के कोर्सेज हैं। सो दीज कोर्सेज जनरली स्पैन फॉर 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स टू 1 ईयर डिप्लोमा। 3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर के 1 साल तक के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, तो कई बार आप लोग कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बच्चों बात इसलिए बताया जा रहा है कि आपको यह भी तो पता होना चाहिए कौन कौन से करियर ऑप्शन है इसी फील्ड में। आप डीमोटिवेटेड ना हो अपने मिशन को लेकर के, क्योंकि बच्चों एक चीज देखी जाती है, कई बार होता है कि हमने अगर कोई प्लान कर रखा है और अगर हमें वो प्लान नहीं मिलता है, हो सकता है आप किसी और प्लान के लिए बनाए गए हो सकता है आपकी डेस्टिनी कुछ और हो, अच्छा ये भी हो सकता है आपका टेस्ट कुछ और हो, आपको पता ना हो। तो जानकारी तो जरूरी है, आप इस प्रोफेशन को चुने या ना चुने ये आपके ऊपर है, लेकिन जानकारी रखने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ टी एस्टेट कम हैंडी फॉर द एस्पायरेंट। अगर आपने किसी चाय बागान में काम किया हुआ है तो वो एक एडेड एडवांटेज है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के साथ साथ। ये देख लीजिए अलग अलग चाय बागान है, नर्सरीज हैं, चाय बागान है, इनमें अगर काम किया हुआ है किसी ने तो उसको और आइडिया रहेगा। नाउ there would be a better understanding of this field if you already have a degree in food science। अगर आप फूड साइंस की डिग्री रखते हैं, हॉर्टिकल्चर की डिग्री रखते हैं, एग्रीकल्चर की डिग्री रखते हैं या बॉटनी की डिग्री रखते हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। मैं बन सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं सर्टिफिकेट कोर्स करके मैं बन सकता हूं, लेकिन मैं ठहरा टीचर। अब टीचर को होती है चाय की आदत, आपने देखा होगा 80% टीचर चाय की आदत रखते हैं। मुझे भी चाय की आदत है, तो मैं टी टेस्टर बनने के लिए तो क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मैं डिफरेंशिएट ही ना कर पाऊं, हालांकि मेरे टेस्ट बड बहुत अच्छे हैं,
मेरे घर में कोई चीज ठीक है या खराब है इसके लिए कई बार मेरे पास ले आते हैं मेरे भाई, मेरी वाइफ, मेरी मदर भी कई बार, इसको जरा टेस्ट करके देखना ये ठीक है ना, तो मुझे टेस्ट कराया जाता है। तो मैं अपने आप को मानता हूं कि हो सकता है कल को आप लोग सब डॉक्टर बन जाएं तो फिर मेरी जरूरत ना रहे, तो मैं आप टी टेस्टर भी बन सकता हूं, क्योंकि नीलगिरीज में तो आपके साथ जाना ही है, मिशन 2030, और वहां पर मैं इस चीज के बारे में भी आपको दिखाऊंगा कि टी टेस्टर बनते कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंस्टीट्यूट ऑफरिंग कोर्सेज फॉर टी टेस्टर। देख लीजिए बच्चे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा डिप्रास इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी कोलकाता, दार्जिलिंग टी रिसर्च एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन दार्जिलिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड फ्यूचरिस्टिक स्टडीज कोलकाता, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट बैंगलोर, जो कि मेरे काफी नजदीक है जहां पर मैं रहता हूं। अब आप सोच सकते हैं कि दार्जिलिंग, कोलकाता, असम और बैंगलोर, इन जगहों पर आपको टी इंस्टीट्यूट के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। कैसी अनोखी बात है। तो दीज आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफरिंग कोर्सेज फॉर द टी टेस्टर। आप चाहें तो इन किसी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर सकते हैं। नाउ टी टेस्टिंग इज एन आर्ट एज रेरिफाइड एज विस्की ब्लेंडिंग और वाइन कॉनोसरशिप। जैसे विस्की और वाइन के भी टेस्टर होते हैं बच्चों। अल्कोहलिक ड्रिंक हमारी कंट्री में कम यूज होता है, फॉरेन कंट्रीज में जहां पर ठंडी के देश हैं वहां पर विस्की या वाइन इनकी भी ब्लेंडिंग करी जाती है, तो उनके भी टेस्टर होते हैं, और वो नॉन अल्कोहलिक होते हैं। दारू यानी कि शराब या दारू जिसको कहते हैं, अल्कोहल उसको बिल्कुल टच नहीं करते, लेकिन वो टेस्ट करके बता सकते हैं डिफरेंस। सीधी सी बात है, जो उसको यूज करने लगा तो वो तो नहीं कर पाएगा। सेम गोज फॉर टी टेस्टर। नाउ बट इवन द हम्बलेस्ट सुपरमार्केट टी बग, एक छोटी सी जो आप ये टी बैग भी देख सकते हैं, दिस टी बैग is the result of hours of expert sipping, grading, blending। तो जो सस्ती से सस्ती भी चाय होगी, जो सिंपल से सिंपल चाय होगी, जो नॉर्मल से नॉर्मल चाय होगी बच्चों, उसके पीछे भी रिसर्चर का योगदान है। उन्होंने उसकी ग्रेडिंग करी है, अच्छी या बुरी या सस्ती या महंगी, इस तरह की ग्रेडिंग करी जाती है। बुरी तो कुछ भी नहीं होती, क्योंकि अगर चाय है मार्केट में आ रही है तो उसकी जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, बिल्कुल जीरो तो हम नहीं कह सकते, है ना। तो ये बहुत जरूरी है चाय के बारे में जानकारी करना। अब एक टी टेस्टर से ही मिला देता हूं आपको। जाइल्स ओकली एक टी टेस्टर हैं। तो टी इज अ नेचुरल क्रॉप एंड सो टेस्ट एंड क्वालिटी कैन वेरी। चाय चूंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है तो इसका टेस्ट और क्वालिटी वेरी कर सकता है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया किसी भी कंपनी के ब्रांड की चाय में अगर टेस्ट वेरी हो गया तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात। तो जाइल्स ओकली बताएंगे आपको आज कि वो कैसे हो सकता है। ए टी टेस्टर एंड बायर विद अ रिप्यूटेड टी कंपनी, है ना। सो ये एक टी टेस्टर है और बायर है एक बहुत ही रेप्यूटेड टी कंपनी के साथ। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सी टी कंपनी के साथ ये जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बारे में मैंने लेख पढ़ा कहीं, तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि इनकी बातों को जिक्र किया जाए। नाउ समटाइम्स हार्वेस्ट इन वन एरिया कैन बी स्केर्स। बहुत कम हार्वेस्ट हुआ, सो यू हैव टू चेंज द सोर्स। मान लीजिए पत्तियां नहीं मिली किसी कारण से, लेबर्स नहीं मिल रहे या फसल नहीं तैयार हुई, अब आप क्या करेंगे? आपकी तो ब्रांडिंग है। तो नाउ रिमेंबर दिस, समटाइम्स हार्वेस्ट इन वन एरिया कैन बी सो स्केर्स दैट यू हैव टू चेंज द सोर्स एंड रेसिपी ऑफ लीफ। अब जैसे ही आपने सोर्स चेंज किया, कहीं और से पत्तियां मंगाएंगे, टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब आती है यहां पर काम किसकी? टी टेस्टर की स्किल। नाउ द स्किल ऑफ द टेस्टर एंड ब्लेंडर ensures that it does not alter the taste of a brand। ये अलग अलग पत्तियों का मिश्रण करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जैसा उस पर्टिकुलर ब्रांड की चाय है वही रहे, वही रहे, वही रहे, कंटिन्यूअसली वही ब्रांड वैल्यू रहे, वही टेस्ट रहे। नाउ कैसे होता है, किन जगहों पर होता है? ऐसे ऐसे रूम्स होते हैं जो कि लैब जैसे ही बने होते हैं। इन रूम्स रिसेंबलिंग साइंस लैब, testers move along several dozen tea samples, slurping the liquid from one spoon to the other to ensure it hits all the taste bud at high speed। बहुत तेजी के साथ उसको सुड़का जाएगा, उससे एरोमा मिलता है, उससे चाय के बारे में जानकारी होती है, उससे समझ में आता है कैसा है। देन एक्सपेलिंग इट इनटू अ व्हील्ड स्पिटन, इसके बाद थूक दिया जाता है। ये देख लीजिए, इसमें स्पिट कर दी गई चाय, चाय को टेस्ट करने के बाद तुरंत थूक दिया जाता है, उसको अंदर नहीं निगला जाता। नाउ some of the samples will be from the shipments that the company has not yet bid। कई बार कई ऐसे ऐसे सैंपल आ जाते हैं जिसको कंपनी ने अभी खरीदा नहीं है,
अब आपको टेस्ट करके बताना है कि खरीदने लायक है या नहीं। यानी कि कंपनी का बिजनेस टी टेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, राइट। Others from lots that it has already committed to buying and need to grade for the palate। और कई बार कमिटमेंट हो जाता है, कहीं से सस्ता मिल रहा है, कहीं से डील तय हो गई, अब चाय तो आ गई, लेकिन क्वालिटी है या नहीं है ये टेस्टर बताएगा। वाकई में वो काम की है या नहीं है ये टी टेस्टर ही बताएगा। नाउ बच्चों, कितना वक्त लगता है इस प्रोफेशन में अपना हाथ यानी कि अपनी धाक बनाने में, समझ बनाने में। इट टेक्स 5 years, 5 साल लगते हैं कम से कम, जितना टाइम आपको एमबीबीएस करने में लगता है। टू ट्रेन अ पैलेट टू आइडेंटिफाई, पैलेट का मतलब टेस्ट को डेवलप करना कि आप वाकई में इस काम के लिए करने लायक हैं कि नहीं है। तो 5 साल से ज्यादा का वक्त लगता है टू ट्रेन अ पैलेट टू आइडेंटिफाई, ब्लाइंड फोल्ड द ओरिजिन एंड ब्लेंड टू ईच सैंपल। तो अब एक्सपर्ट को जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम 5 साल का हुनर उनके पास होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उनको ब्लेंडिंग करने का तरीका आना चाहिए। अब आप देखिए यहां पर, राइट, हर एक रीजन के बारे में, अच्छा इनको पता भी होना चाहिए किस इलाके में किस टाइप की चाय होती है, ये भी पता होना चाहिए। इसका मतलब है टी टेस्टर को घूमना भी पड़ता है बच्चों, इनको बहुत ज्यादा इलाकों की सैर करनी पड़ती है। ये वाला देख लीजिए आप बागान, ये चाय बागान कितने सुंदर दिख रहे हैं, देख लीजिए पहाड़ियों के स्लोप में, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, इनकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो चाय की फसल बर्बाद हो जाती है, राइट। चाय के पेड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, तो इसलिए पहाड़ियों के ढलान वाले इलाकों में होते हैं, फुट हिल्स में होते हैं ज्यादातर। आप कह सकते हैं किसी भी पहाड़ी में जो फुट हिल्स होता है, चोटी पर नहीं, फुट हिल्स, जहां पर पहाड़ी की हल्की हल्की ढलान बनी रहती, वैसे इलाकों में ये पाए जाते हैं। ना ए बैकग्राउंड इन बॉटनी और साइंसेज इज यूजफुल बट अननेसेसरी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बॉटनी ही पढ़ना पड़ेगा या आपको हॉर्टिकल्चर ही पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर ही पढ़ना पड़ेगा। व्हाट्स क्रूशियल अकॉर्डिंग टू ओकली, जाइल्स ओकली की बात हो रही है जो टी टेस्टर है। व्हाट इज क्रूशियल अकॉर्डिंग टू ओकली इज अ गुड हेड फॉर नंबर्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। यानी कि आप जो है, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए चीजों के बारे में, नंबर के बारे में, कहाँ क्या चीज फेमस है उसके बारे में, चाय से रिलेटेड सारा कुछ पता होना चाहिए। जाइल्स ओकली खुद एक फिलोसॉफी के स्टूडेंट थे और इतने बड़े किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ये टी टेस्टर हैं, और इनकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है जाइल्स ओकली की। यूरोप में कहीं ये हैं और वहां पर ये अपना काम करते हैं। नाउ इट सेड एप्लीकेंट्स मस्ट बी एबल टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आपको दुनिया को घूमने का भी हुनर पता होना चाहिए। ही सेज, जाइल्स ओकली ने बताया कि आपको दुनिया में घूमने की भी वो होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको चाय बागानों के सैर तो करने ही पड़ेंगे। लगभग पूरी दुनिया घुमा देते हैं बड़ी कंपनियों में अगर आप होते हैं, जहां से उनका सैंपल आ रहा है आपको डायरेक्ट वहीं पर भेजा जाएगा। सोच लीजिए, आपको अगर ट्रैवलिंग अच्छा लगता है तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। नाउ आई हैड स्पेंड अ ईयर एज एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर इन इंडोनेशिया, आप देख लीजिए, एंड दुबई। तो जाइल्स ओकली कहते हैं कि उन्होंने इंडोनेशिया और दुबई में एज एन इंग्लिश टीचर वर्क किया काफी वक्त तक, विच हैड गिवन मी द ट्रैवल बग। इनमें जो घूमने का कीड़ा कहते हैं ना, जिसको ट्रैवल बग कहते हैं, वो वहीं से आया कि भाई इंडोनेशिया भी रह लिया इन्होंने, दुबई भी रह लिया, हैं यूरोप के। समझ में आई बात। अब दुबई तो आप जानते ही हैं वर्ल्ड फेमस है, तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर थे। क्या है ये एक्स्ट्रा चीज हुई कि नहीं हुई? मतलब आप एमबीबीएस करके भी बन सकते हैं टी टेस्टर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छा हो आप डॉक्टर भी हैं, आप टी टेस्टर भी हैं, भाई मल्टीपल हुनर वाले लोग भी तो होते ही हैं, मल्टीपल हुनर वाले लोग भी तो होते ही हैं ना, जिनको काफी चीजें पता होती है। मैं अपने कॉलेज टाइम पे एक ऐसे जाने माने फिजिक्स प्रोफेसर को जानता था कि जो बहुत ही बड़े राइटर थे फिजिक्स के, उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी और वो लॉयर भी थे। वो कोर्ट में जाकर के एक्टिवली केसेस भी लड़ते थे, उन्होंने लॉ की भी डिग्री ली हुई थी और वो फिजिक्स में भी मास्टर्स थे। अब आप सोच लीजिए, तो ऐसी इंटरपर्सनल स्किल्स हो सकती हैं बहुत से लोगों में। एंड आई लाइक द थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्सपर्ट, समथिंग सो इंटीग्रल टू एवरीडे लाइफ। ये जाइल्स ओकली की बात है, इन्होंने इस प्रोफेशन को अपनाना ही उचित समझा, इनको बहुत अच्छा लगा, ये सारी की सारी प्रतिक्रियाएं, ये तरीके इनको बहुत पसंद है। नाउ न्यू रिक्रूट, जो नए नए रिक्रूट होते हैं, जो नए नए ज्वाइन करते हैं, दे स्पेंड देयर फर्स्ट मंथ सिपिंग देयर वे थ्रू हंड्रेड्स ऑफ स्पूनफुल्स ऑफ टी अ डे। सैकड़ों टेस्ट करने पड़ते हैं, सैकड़ों चम्मच चाय का टेस्ट करना पड़ता है जो नए रिक्रूट होते हैं। एंड अंडर द आई ऑफ अ सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर की निगरानी में इनको ये काम करना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि टेस्ट लिया बता दिया, नहीं, मेमोराइजिंग द नेम्स एंड ग्रुप्स ऑफ लीफ, पत्तियों के जो टेक्निकल टर्म हैं, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी टर्म है,
उन सब को मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेमोराइज करना पड़ता है। बच्चों इस बात को मार्क कर लीजिए। तो मेमोराइज जब वो करते हैं, मेमोराइज जब डॉक्टर करते हैं, तो आप नीट एस्पायरेंट आप क्यों नहीं मेमोराइज करेंगे? बच्चों कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ती हैं, जिसको कहते हैं ना मगअप करना पड़ता है, तो करना पड़ता है कुछ चीजों को। अब टेक्निकल टर्म हो गया, जैसे मैं बायोलॉजिकल डिक्शनरी के ऊपर सेशन लेता हूं, आपको बहुत पसंद आता है, तो याद तो करना पड़ेगा। अब ऐसा कोई मैजिक तो है नहीं कि आपके दिमाग में घुस जाएगा हेमीडैक्टिलस फ्लैविविरिडेन, कहां से आएगा? याद रखना पड़ेगा। So the names and group of leaves and mastering the bespoke language used by different tea companies to describe them. अलग अलग चाय कंपनियों की अपनी अपनी जो लैंग्वेजेस हैं, भाषा है, उनको भी समझना पड़ता है। ये नए रिक्रूट्स के लिए काम होता है। ठीक है। इम्बाइबिंग इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द जॉब, हाउएवर इम्बाइबिंग का मतलब है उन सारी की सारी चीजों को आत्मसात करना, समझना। तो ये तो भाई स्मॉल पार्ट है, छोटा सा ही है, उसको तो समझना ही पड़ेगा ना। In order to balance what the taste with the realities of the market, training have to understand the full process of tea trade. चाय के ट्रेड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, फ्रॉम क्रॉप प्लांटिंग टू द सुपरमार्केट शेल्फ्स। तो चाय बागानों में चाय की प्लांटिंग होने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, मार्केटिंग तक, हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट भी जगाना पड़ता है। They are drilled in presenting market report at the weekly buying meeting, in which that week's purchase are recited and forecast for future prices, availability and demand discuss किए जाते हैं। क्या क्या अवेलेबिलिटी, क्या क्या डिमांड है, इंडस्ट्री की लाइन। ये कहने का मतलब एक तरह से एक तरह की बिजनेस स्किल भी डेवलप करनी ही पड़ती है ना। Then after detailed course on blending different varieties to suit the public demand comes a lengthy training trip overseas. अब आपको विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, टू स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड हाउ टी इज ब्रॉट एंड सोल्ड एंड टू मीट द नेटवर्क ऑफ ट्रेडर दैट दे अल्टीमेटली डू बिजनेस विथ। जिसके साथ बिजनेस करना है उनके साथ भी तो ट्रेनिंग पूरी लेनी पड़ती है। और टी की प्रोसेसिंग आपको पता होनी चाहिए। पत्तियां तो चलिए मिल जाती हैं असम में भी, दार्जिलिंग में भी, नीलगिरीज में भी, लेकिन चाय को बनाने की प्रोसेसिंग की जो कंपनीज हैं वो फॉरेन में भी बहुत सी हैं, उनको रॉ मटेरियल की सप्लाई होती है और फिर वो फाइनल प्रोसेसिंग भी करते हैं। हमारी कंट्री में भी होता है, बाहर भी होता है। तो इन सब जगहों की आपको यात्रा भी करनी पड़ती है। ये देख लीजिए। द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ टी ऑक्शन इज टेरिफाइंग। जो टी में बोलियां लगती हैं, जिसको ऑक्शन कहते हैं, ऑक्शन तो आपने सुना ही होगा ना, किसी सैंपल की क्या प्राइसिंग है। तो ये ऑक्शन जो है, इसका जो पहला एक्सपीरियंस है वो बड़ा टेरिफाइंग है। क्योंकि बिकॉज यू आर स्पेंडिंग वास्ट सम ऑफ मनी विद द नॉड ऑफ योर हेड। आपने हां कह दिया तो कंपनी ने बिड लगा दी, बोली लगा दी, करोड़ों रुपए का नफा या नुकसान हो सकता है, आपके ऊपर है। तो कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये चीज भी जाइल्स ओकली ने बताई कि बहुत ही खतरनाक है ये सिचुएशन, कि भाई अगर आपने गलत जजमेंट दे दिया तो किसी कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जाहिर सी बात है कंपनी आपको दोषी ठहराएगी, आपने नुकसान करा दिया बैठे ठाड़े, है ना। नाउ इट इज एसेंशियल टू हैव अ स्टैमिना बिकॉज यू ऑलवेज गेट पुश्ड अराउंड अ बिट ऑन योर फर्स्ट फ्यू विजिट। और जो कंपनी अपनी पत्ती सेल करने की कोशिश कर रही है वो तो आपको पुश करने की कोशिश करेगी। वो कहेगी अरे टी टेस्टर साहब इसको पास कर दीजिए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यू शुड हैव द स्टेमिना टू डील विथ ऑल ऑफ दीज थिंग। भाई हर कोई चाहेगा कि उनका सैंपल पास हो, उनकी चाय मार्केट में बिके, बिजनेस है, जाहिर सी बात है। तो आपके अंदर वो स्टेमिना भी होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे टी टेस्टर बन सकते हैं। और तभी इस विषय में जानकारी करने की कोशिश करिएगा जब ये चीजें आपके अंदर हों, अदरवाइज ये आपके लिए फायदे का सौदा नहीं होने वाला है, समझना बहुत आवश्यक है। तो ये थी जानकारी हमारी टी टेस्टर के बारे में। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करिएगा। अब बात कर लेते हैं अपने जो सेशंस के बारे में, ताकि आपको भी पता चल जाए हमारे सेशंस किस क्रम में चल रहे होते हैं। बच्चों मेरा एक सेशन होता है स्पेशल क्लास, एवरी डे 2 PM टू 3 PM होता। आज उस 2 PM टू 3 PM ने हमने एलियंस के बारे में चर्चा करी, तो इस वजह से आज नहीं हुआ। अदरवाइज स्पेशल क्लास एवरीडे होती ही है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और ये फ्री क्लासेस हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें, मेरी प्रोफाइल में आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं, उनको आप देखें। ठीक है, ये रहे दीपक सर के स्केड्यूल्स। मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11th के जो स्केड्यूल्स हैं उसका क्रम ये रहा आपके समक्ष है। संडे इज द डे फॉर मोटिवेशन। देन थर्सडे टू सैटरडे क्लास 12th की बारी है,
7 PM पर मेरा सेशन होता है, लेकिन आज शाम 6 बजे से अनूप सर का सेशन होने की वजह से आज मेरा 7 बजे सेशन नहीं होगा, कल होगा। और कल हम बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। और कल 3 से 4 आपको आना है, क्योंकि 3 से 4 में एक अनोखा सेशन आपका इंतजार करेगा। चलिए बच्चों, टेलीग्राम ऐप की बात बता देता हूं आपको। टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लीजिए, देन गो टू द ब्राउजर एंड टाइप livedaily.me/chat। जैसे ही आप इसको टाइप करते हैं, आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। आपको अपने सेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। livedaily.me/neat इस फीचर को, इस यूआरएल को जैसे ही आप ब्राउजर में टाइप करेंगे, आपको हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सारे के सारे लेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राइट। और आप वहीं से डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मिलती हैं आपको लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस। यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस जैसे बेहतरीन फीचर। और सबसे उम्दा है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। आफ्टर एवरी 3 लेक्चर देयर इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, बहुत जरूरी है। तो करना क्या है, बड़ा सिंपल है। देख लीजिए, हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है। इन बैचेस के साथ जुड़ जाइए, है ना। ये बैचेस ऑलरेडी रनिंग है, इन बैचेस के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। करना क्या है इसके लिए, बड़ा सिंपल है। गो टू प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को करें इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, सिलेक्ट करिए, नीट यूजी सिलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए और ये विंडो आ जाएगी। यहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन हैं, राइट। 9, 10, 11 के बच्चे 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े, ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, बेहतर होगा आपके लिए। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। जैसे ही आप इस कोड को यूज करते हैं, आप मेरे बैचेस में जुड़ जाते हैं। मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा नीट यूजी कैटेगरी पर जितने भी एजुकेटर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबके बैचेस के साथ जुड़ जाएंगे, सबके सब एक्सेस कर पाएंगे। कोड एक, फायदे अनेक। इस कोड को यूज करके आप अपने फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर, कजिन, भाई बहन जो किसी दूसरी कैटेगरी में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप ये कोड रेफर कर सकते हैं। ये कोड वहां पर भी एप्लीकेबल है। कोड एक, फायदे अनेक, राइट। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो नीट अनअकैडमी नीट चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट करिए और #नीट लाइव डेली के थ्रू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल जाए, राइट। अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फॉर 9, 10th and 11th, 12th, all are our sister channels. So together let's crack it. और जिन बच्चों ने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है, यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। यू विल बी अंडर माय गाइडेंस। मेरा आशीर्वाद, मेरा गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहेगा, राइट। आप अपनी मंजिल के सफर को तय करिए। My best wishes are always with you. That's all for now, बच्चों. See you all again in the next session tomorrow morning 9 AM. Take care. Bye bye.